कि वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं वज़ारत तवानाई को देखूं। पिछले कुछ दिनों से ये बात जो है वो ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि आइंदा कुछ दिनों में असद उमर जो है वो अपने ओहदे से हट जाएंगे या उन्हें हटा दिया जाएगा। और अब ये बात सामने आई है कि वज़ीर ख़जाना असद उमर ने अपनी वजारत छोड़ दी है। वो वज़ीरत ख़जाना के जो ओहदे हैं उनसे हट चुके हैं। असद उमर ने वजारत ख़जाना छोड़ दी है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं वजारत तवानाई को देखूं और इसी वजह से अब ये बात सामने आई है कि उन्होंने अपनी वजारत छोड़ दी है। वो वजारत ख़जाना की जो अहदा है उससे हट चुके हैं। असद उमर ने अपनी वजारत जो है वो छोड़ दी है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से ये ख्वाहिश जाहिर की गई थी कि मैं वजारत तवानाई को देखूं और अब ये बात सामने आई है कि असद उमर ने वजारत ख़जाना छोड़ दी है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये ख्वाहिश का इजहार किया गया है इमरान खान की जानिब से कि मैं वजारत तवानाई को देखूं। आपको बताएं कि असद उमर ने ये ट्वीट में ये इस बात का इजहार किया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मियां शाहिद से। मियां शाहिद बताएगा, असद उमर ने अपनी वजारत छोड़ दी है, इस्तीफा लिया गया है या उन्हें हटाया गया है? जी, ये बात पहले से ही चल रही थी कि असद उमर जो हैं वो मईशत को संभालने में नाकाम हुए हैं, इसलिए उनको वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो अपनी वजारत छोड़ दें। दूसरी जानिब एक और वजीर हैं जो गुलाम सरवर, उनको कहा था कि वो पेट्रोलियम छोड़ दें। तो आज असद उमर ने इसकी तस्दीक कर दी है कि वज़ीर आज़म ने उनको कहा है कि वजारत छोड़ दें और उन्होंने वजारत छोड़कर तवानाई की वजारत लेने का जो है वो फैसला किया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो तवानाई की वजारत भी नहीं लेंगे। उनका ये कहना था कि वो एक वजारत नहीं दूसरी इजाफी जो है वो वजारत साथ रख सकते हैं, लेकिन एक वजारत को नहीं छोड़ सकते। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यानी वजीर आजम और असद उमर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक असद उमर ने ये वजारत जो है वजारत खजाना छोड़ दी है और अब असद उमर जो है वो कह रहे हैं कि वो काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे। इससे पहले ये बातें मंजर आम पर आ रही थी कि असद उमर जो है उनकी वजारत चेंज की जा रही है, कमेटी बनाई जा रही है जो कमेटी वजारत खजाना को और माशी अमूर को चलाएगी। और इस हवाले से शौकत तरीन और दीगर के नाम जो थे वो आ रहे थे और आज ये बात सामने आ गई और असद उमर ने इसकी तस्दीक भी कर दी अपने ट्वीट के जरिए कि वो वजारत को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वजीर आज़म ने उनको कहा है कि वो वजारत छोड़कर तवानाई की वजारत ले लें। तवानाई की वजारत जो है वो नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे पहले ही वो एक निजी महफिल में कह चुके हैं कि वो दूसरी कोई वजारत अकेली नहीं लेंगे। अगर वजारत खजाना के साथ उनको कोई इजाफी वजारत दी जाती है तो फिर वो इस पर सोच सकते हैं। लेकिन आज वो वजारत छोड़ने की उन्होंने तस्दीक कर दी और उन्होंने वजारत छोड़ दी है और उसके बाद अभी वो उनका कहना है कि वो काबीना का हिस्सा भी नहीं रहेंगे। जी ठीक है मियां शाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुदस्सिर अली राना ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। मुदस्सिर अली राना बताइएगा, उन्होंने ये वजारत छोड़ दी है, वजीर आजम की जानिब से उनका जो इस्तीफा है उसे मंजूर कर लिया गया है और अब मजीद कौन से नाम सामने आ रहे हैं इस वजारत के लिए? जी, वजीर खजाना असद उमर ने बाकायदा ट्वीट कर दिया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि उन्होंने वजारत खजाना का जो है वो इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इससे कबल भी ये बातें की जा रही थी कि वजीर आजम इमरान उनको कैबिनेट में और जो वजारत है उनकी वजारत खजाना उससे उनको अलग करना चाहते हैं। तो इससे पहले तो उनकी जानिब से तरदीद कर दी गई थी और जब गुज़श्ता रोजी हमारी असद उमर से बात हुई थी तो उन्होंने एक शेर पढ़कर सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन आज उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है और उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये बता दिया है कि वजारत खजाना की जो पोस्ट है जो उनको मिली वो इससे इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताया है कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से उनको कहा गया है कि एनर्जी जो तवानाई की वजारत है उसको संभाले, लेकिन वजीर खजाना असद उमर जो कि इस बात पर इत्तफाक है कि वजीर आजम ने उनसे कह दिया है कि वो वजारत खजाना छोड़ दें और तवानाई कमेटी को का चार्ज संभाले। लेकिन वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि ये जो काबीना में रद्दोबदल की गई है ये वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक की जा रही है और मैं वजारत खजाना को जो है वो छोड़ रहा हूँ। लेकिन अभी तक जो है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि शौकत तरीन के अलावा दूसरे नाम भी सुनने में आ रहे थे जो कि वजारत खजाना का चार्ज संभालेंगे। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन सा जो आइंदा मिनिस्टर होगा या एक कमेटी के थ्रू जो है वजारत खजाना को चलाया जाएगा, इस बात का अभी फैसला होना बाकी है। जी ठीक है, मुदस्सिर अली राना आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ राना खालिद महमूद ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। सर, असद उमर ने वजारत खजाना छोड़ दी है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बेशक वजीर आजम ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो तवानाई का शोबा देखें, वजारत देखें, लेकिन उनका कहना है कि अगर मुझे खजाना के साथ ही कोई वजारत दी जाए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं कोई और वजारत नहीं लूंगा। देखिए, ये आज असद उमर जो इस्तीफा दे रहे हैं ये उनकी भी
जाहिर है इस इस्तीफे से उनकी नाकामी भी साबित हुई है, हुकूमत की नाकामी भी साबित हुई है, और इस हवाले से ये भी साबित हुआ है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब की चॉइस भी जो थी वो भी कामयाब साबित नहीं हो सकी। और दूसरा, अब देखिए कि उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट बेज़ाहिर पार्लियामेंट के अंदर से नजर नहीं आती, ना कौमी असेंबली से ना सेनेट से, और ऐसे लगता है कि शायद पार्लियामेंट से बाहर जो कोई किसी टेक्नोक्रेट को शायद इस हवाले से मशीर बतौर मशीर जो है ये जिम्मेदारियां वजारत खजाना की दी जा सकती हैं, ये शौकत तरीन भी हो सकते हैं। और दूसरा, हुमायूं अख्तर खान का नाम भी इस हवाले से आया है, कुछ दूसरे लोग भी इस हवाले से हो सकते हैं जिनके साथ वजीर आज़म की ने शायद उनको इत्मीनान में लिया हो या उनके पास इस हवाले से कोई खाका मौजूद हो। लेकिन देखिए कि एक तो ये टाइमिंग जो है इस इस्तीफे की अब वो बड़ी नाजुक है कि एक तरफ हम IMF के पास अपने मामलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं, मुआहदे को हतमी शक्ल दे रहे हैं। IMF का वफ्द पाकिस्तान आने वाला है चंद रोज तक, जिसमें सारी चीजें हतमी तौर पर तय होंगी। और दूसरा, फिर इसके बाद हम बजट की तरफ जा रहे हैं, और बजट जो होगा इस दफा वो भी मुश्किलात काफी हुकूमत को उसमें भी सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा देखिए कि अब ये जो सिलसिला अच्छा निकला है असद उमर के इस्तीफे से, ये आगे की तरफ ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि लगता है कि पेट्रोलियम की वजारत जो है वहां पर भी कोई तब्दीली आ सकती है, क्योंकि हुकूमत वहाँ भी इसी तरह जिस तरह वजारत खजाना के अमूर में नाकाम हुई है, और इसी तरह पेट्रोलियम के मामलात में भी बज़ाहिर नाकामी नजर आती है। और उसके बाद जो दाखिला के मामलात हैं, ज़ाहिर है उसमें वजीर दाखिला के अमूर तो वजीर आज़म के पास हैं, लेकिन जो स्टेट मिनिस्टर हैं वहाँ दाखिला के, उनकी भी डिलीवरी को नजर नहीं आती। जी ठीक है, खालिद कयूम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी कि वज़ीर ख़जाना असद उमर ने जो है अपनी वजारत जो है वो छोड़ दी है, ये उनके इस्तीफ़े की टाइमिंग आपने इस हवाले से भी बताइएगा कि उनकी टाइमिंग, क्योंकि अब ये वो वक्त है जब IMF से जो मुज़ाकरात है उसका भी उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि एंडिंग चल रही है, मुज़ाकरात जो हैं वो हमारे कामयाब होने वाले हैं और उस तरफ आ रहे हैं, फिर ये कि कुछ अरसे में बजट भी पेश होने वाला है, तो उस टाइम पर इनकी जानिब से ये इस्तीफ़ा दिया जा रहा है। जी, असल में ना असद उमर के जो आपने इस सवाल किया कि उनके छोड़ने से क्या होगा और IMF पे, तो पहले तो सबसे ये समझ लें कि IMF के साथ जो मामला हैं वो मुल्की सतह पे होते हैं। उस पे मैं नहीं समझता कि असद उमर साहब की जाती उसमें कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन हो जिससे कोई फर्क पड़ सके। दूसरा आ जाते हैं असद उमर के वजारत खजाना छोड़ने की तरफ, तो ये वो उन्होंने ये जरूर उनको एक आप समझ लें कि एक गुड जेस्चर के तौर पे ये ऑप्शन दी गई है कि वो ऐसे कर लें। असल में उन्होंने छोड़ी नहीं बल्कि उनसे छुड़वाई गई है। और असद उमर की परफॉर्मेंस जो है आप देख लें कि PTI की हुकूमत जब से बनी है उस वक्त से लेके अब तक अगर सबसे ज्यादा किसी के हवाले से क्रिटिसिज्म हुआ है, तनकीद की गई है, तो वो असद उमर की शख्सियत ही है। असद उमर को हुकूमत में आने से 5 साल पहले पिछले इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में भी ये पता था कि जैसे अगर वो हुकूमत बन गई PTI की तो वजीर खजाना वो होंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस हवाले से ना तो कोई होमवर्क किया, ना उनकी तरफ से कोई ऐसे इकदाम सामने आए जिससे कहा जाता कि उन्होंने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करने में कोई अपना फाल किरदार अदा किया। तो असद उमर साहब एक टोटल फेलियर साबित हुए हैं, और इमरान खान साहब ने और काबीना के दीगर अरकान ने उन पे काफी क्रिटिसिज्म भी किया। और अब इमरान खान साहब जो सबसे बड़े खामी थे असद उमर के, उन्होंने भी जब उनसे इस पे कहा कि जी आप इसमें नाकाम हो गए, तो अमलन ये सारी सूरत इस तरह से। इमरान साहब, अब आपने बताया कि एक तरह से लग भी रहा है, उनके ट्वीट से भी ये बात पता चल रही है कि फोर्स्ड रिजाइन उनसे लिया गया है।
अब उन्होंने तो रिज़ाइन दे दिया क्योंकि ये वज़ीर आज़म की भी ख्वाहिश बताई जा रही थी, लेकिन अब जो आइंदा आने वाले जो भी इस वजारत के लिए उम्मीदवार नाम सामने आ रहे हैं, जैसा खालिद कयूम ने बताया कि ये भी जाहिर किया जा रहा है इम्कान के वो शौकत तरीन भी हो सकते हैं, हुमायूं अख्तर खान, ये कितने कैपेबल हैं और उनके ऊपर कितना बर्डन आ जाएगा? इमरान साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो यही जानना चाहूँगी कि जैसे खालिद कयूम साहब ने बताया कि जो अगले उम्मीदवार के नाम जाहिर किए जा रहे हैं वो शौकत तरीन भी हैं, हुमायूं अख्तर खान भी हैं, तो इनकी ये कितने कैपेबल हो सकते हैं इस वजारत के लिए और इन पे कितना बर्डन आ जाएगा जिस तरह ये अब सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन? जो सूरत हाल में ये किसी भी शख्सियत के लिए वज़ीर खजाना के ऊपर फोकस देना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अख्तर खान जो है मैं समझता हूँ कि अख्तर खान एक ऐसी शख्सियत है जो इकोनॉमी को भी समझते हैं, लेक्चरिस्ट भी हैं, उन्होंने फाइनेंस में आला डिग्रियां भी ली हुई हैं, वो खुद भी एक कामयाब बिजनेसमैन है, तो शायद हुमायूं अख्तर सर डिग्रीज तो कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन डिग्री तो असद उमर साहब के पास भी थी। असद उमर साहब जो है वो तो परफॉर्म नहीं ना कर सके, लेकिन एक आप जो है उनको भी वो भी इस दौर में मिले। ठीक है इमरान साहब, आपकी आवाज़ हमसे सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, हम आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद कयूम साहब, आप हमें दो नाम बताए, शौकत तरीन और हुमायूं अख्तर खान। वही सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि इन पे कितना बर्डन होगा इस सिचुएशन में, जबकि IMF से आप अपने मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल कर रहे हैं, फिर जो है वो बजट भी आ रहा है, तो कितना बर्डन आ जाएगा इन दोनों उम्मीदवार या नेक्स्ट जो भी कोई उम्मीदवार इस वजारत के लिए सामने आएगा? देखिए जी, कोई भी असद उमर की कोई भी रिप्लेसमेंट आए, जिस किस्म के इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हो चुके हैं, जिस तरह के हमारी मईशत को इस वक्त मसाइल का सामना है और जिस किस्म के खतरात मईशत में को सामना करना पड़ रहा है, उसमें जो असल मसाइल पैदा होंगे वो तो इस मुल्क के अवाम के लिए होंगे। और उसमें देखिए लगता है कि कोई भी आए, कोई भी रिप्लेसमेंट आए, बज़ाहिर अवाम को तो अगले बजट में कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा कि किस तरह का सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा जो भी रिप्लेसमेंट आएगी वो ये होगा कि जो कारोबारी तबका है उसको इत्मीनान उसका कैसे बहाल करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का जो इत्मीनान है उस तरह उसको किस तरह बहाल करना है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या मुकामी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इत्मीनान कैसे बहाल करना है और कौन सा तरीका निकालना है कि बजट में अवाम को कोई रिलीफ मिल सके ताकि अवाम के मसाइल जो हैं वो भी किसी तरह हल हो सके। असल ये चैलेंजेस हैं बहुत बड़े। खालिद कयूम साहब, उनके इस ट्वीट में एक फैक्टर ये भी है कि ठीक है ये फोर्स्ड रिजाइन था, जो कि उनके ट्वीट से पता चल रहा है कि वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपनी वजारत जो है वो तब्दील कर लें, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके साथ ही कोई वजारत मिले, और उसके अलावा उन्होंने कैबिनेट जो है पोजीशन उससे भी उन्होंने पीछे हट गए हैं वो। तो अभी तक इस्तीफे की मंजूरी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, तो क्या लगता है अब इसका कोई मिडवे निकल आएगा? देखिए, असद उमर साहब ने अगर अपनी तरफ से वो उनकी तरफ से तवीत आ चुका है तो ये किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा ही हो सकता है। मैं नहीं समझता कि किसी बड़े प्रोटेस्ट में उन्होंने कोई रिजाइन किया है या इस्तीफा दिया है, लेकिन इसमें देखिए जो वफाकी काबीना है इस वक्त, तो उसके अंदर एक फर्क जरूर पड़ेगा कि वहां पर काबीना के अंदर इमरान खान साहब के बाद जो उनके करीब तरीन जो साथी हैं, जहांगीर तरीन, उनका अब काबीना में असर बढ़ जाएगा। और क्योंकि असद उमर साहब के साथ भी उनके मसाइल तकरीबन उसी तरह के ही थे जिस तरह वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ उनके मामलात थे, अब वो भी समझते थे, उनकी भी राय यही थी कि असद उमर साहब से इकानमी के मामलात सही तरह दुरुस्त अंदाज में नहीं चल रहे, और जहांगीर तरीन जो वजीर आजम को या काबीना को मईशत की बहाली के हवाले से जो मशवरे दे रहे थे, जो एडवाइस कर रहे थे, उस पर भी असद उमर के
तहफ़्फ़ुज़ात थे, शाह महमूद कुरैशी के ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात खालिद थे। कय्यूम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में असद उमर की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो वज़ारत ख़जाना की पोजीशन से जो है वो हट रहे हैं, क्या राय देंगे आप? लेकिन बड़ी हैरान कुन ट्वीट है, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि वो एग्रीमेंट IMF से मुकम्मल करके वापस आए हैं और अब आके उसको अपनी कैबिनेट में सारों से शेयर करेंगे और अप्रूवल लेंगे और आगे चलेंगे। तो इस ट्वीट से अगर ये वाकई सही ट्वीट है तो ये लगता है कि वो फिर कैबिनेट में इसके बारे में खासे इख्तलाफात हैं और वो कैबिनेट को कन्विंस नहीं कर सके जो वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे। डॉक्टर साहब, जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात थे, ये कहना क्या मुनासिब है कि असद उमर जो पाकिस्तान की मईशत है उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर सके और फिर उनके रिज़ाइन की टाइमिंग जब वो एग्रीमेंट कंप्लीट करके आ रहे हैं, फिर बजट रेडी करना है और इस सिचुएशन में उनकी जानिब से रेजिग्नेशन जो है वो उसका ट्वीट सामने आया है? जी, ये बहुत हैरतनाक बात है कि ये टाइमिंग इस किस्म का है कि इसमें बजट भी आपने जैसे कहा अभी बनने को जा रहा है, फिर आपका IMF के साथ प्रोग्राम भी होने जा रहा है, बाकी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है उसको वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे और अब 8-9 महीने के बाद उनका सडनली इस तरह से जाना जो है वो एक हैरतनाक बात है। ठीक है, डॉक्टर सलमान शाह साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब खान साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। इमरान याकूब खान साहब, डॉक्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है और वो यही कह रहे थे कि उनके इस्तीफे की जो टाइमिंग है वो हैरानकुन है क्योंकि एग्रीमेंट कंप्लीट हो रहा था। तो क्या लगता है कि उन्हें अपना इस्तीफा जो है वो कुछ डिले करना चाहिए था या कोई रास्ता निकालना चाहिए था? देखें जी, सलमान शाह साहब तो माशाल्लाह से इकोनॉमी के मामलात को बहुत बेहतर अंदाज में खुद भी समझते हैं और इन नुक्तों पे भी रहे हैं। असल में टाइमिंग का जो भी इशू हो, देखना ये है कि इमरान खान की हुकूमत पे प्रेशर क्या है। तो आप अगर अपना 9 महीनों का जायजा ले लेना तो इमरान खान का मुकाबला ना तो मुस्लिम लीग नून से है, ना उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी से है, उनका मुकाबला ही इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल से है। और असद उमर साहब जो तहरीक इंसाफ में चैंपियन समझे जाते थे कि वो मुआशी सूरत हाल को शायद बेहतर कर लें, तो उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। अभी तक वो कोई उनका एक फैसला भी ऐसा सामने नहीं आया जिसकी बिना पे वो ये कह सकें कि मैंने हुकूमत में आके वजीर खजाना के तौर पे ये कोई अच्छा काम ऐसा कर दिया जिससे मुल्क में इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर हुई। बिजनेसमैन जो है वो उनसे नाला है, बैंकर्स उनसे नाला है, इसी तरह से हर आदमी जो है वो महंगाई का शोर मचा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। असद उमर साहब ने, मैं फिर आपको ये बात दोहराऊंगा कि असद उमर साहब ने ये इस्तीफा किसी भी इस तरह से उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया कि वो नाराज होकर उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया। उनको ये कन्वे किया गया कि जी अब आपकी हमें वजीर खजाना के तौर पे जरूरत नहीं है। बिल्कुल वही जेस्चर दिया गया कि आप वजारत तवानाई में आ जाएं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपने इमरान याकूब खान साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हैं उसमें यकीनन असद उमर की जो नाकाम पॉलिसियाँ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा और ये असद उमर का फेलियर है। आप इस राय से मुत्तफिक हैं? मेरा ख्याल है कि PTI ने बहुत अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर और उनकी शदीद क्रिटिसिज्म भी हुई है इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे और कंफ्यूजन भी थी और ये चीज़ें तो सारी ठीक हैं, लेकिन अगर ये करना था तो ये पहले नहीं करना चाहिए था, जब एक ऐसे वक्त पे जब बजट सर पे है और जब IMF के साथ एग्रीमेंट्स जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो उस वक्त ये सीन से निकलना मतलब ये होगा कि फिर सारा कुछ अब दोबारा से होगा और क्या ये फर्दर डिलेज होंगी या जब नई जो भी आएगा वो जल्दी से एक एक्शन प्लान लेके आएगा और वो एक्शन प्लान चल पड़ेगा। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में और जो भी अब इमरान खान साहब करें तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्दी से